अगर रातों रात आपके खेत में जेसीबी चल जाए और सुबह उठते ही आपकी जमीन नाले में बदल चुकी हो तो क्या होगा। जालौन में कुछ किसानों का आरोप है कि उनके खेतों को बिना अनुमति खोदकर निजी नाला बना दिया गया। अब मामला प्रशासन तक पहुंच चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। जालौन के उरई तहसील क्षेत्र के अटरिया गांव में किसानों की जमीन पर कथित तौर पर अवैध नाला खोदे जाने का मामला सामने आया। किसानों का आरोप है कि रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से खेती की खुदाई कर निजी नाला बनाया गया, जिससे उनकी कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। अटरिया गांव के इन खेतों में आज फसल से ज्यादा चर्चा उस खुदाई की हो रही है जिसे किसान अवैध बता रहे हैं। पीड़ित किसानों का आरोप है कि कुछ लोगों ने रातों रात जेसीबी मशीन लगाकर उनके खेतों के बीच से नाला खोद दिया। इससे न सिर्फ उनकी कृषि भूमि प्रभावित हुई बल्कि खेतों की संरचना भी बदल गई। घटना के बाद किसान अंतराम पुत्र भुलई और हामिद पुत्र मेहंदी हसन ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि बिना किसी अनुमति और सूचना के उनकी जमीन पर खुदाई कर दी गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। कहाँ की रहने वाले हैं आप? के सर क्या हुआ है, आप खेत पर खड़ी हुई हैं? रमेश धीरज और सतपाल इन पांचों भाइयों ने हमारे खेत दुकाला खाला। ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? यही के अटरिया के आम लोग है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो क्या वजह रही है, क्या कारण है? जल रहा है ना, हमसे दमंगे गुंडागिरी दिखा रहा है। गुंडागिरी हम 5 लोग हैं कह रहे हैं। हमारा पति अकेला, हम अकेले हैं। तो क्या किया इन लोगों ने? ये खेत ने हमारे में कब्जा कर ली। पता नहीं लगा, रात में देखा ना है, जब दूसरे से पता लगा रात हमें पता ही नहीं चला। काय से खुदाई हुई थी? जीसीबी से। ये जो खुदा पड़ा हुआ है ये आप ही का है क्या? हाँ, हमारे खेत है, जो पट्टा है ऑपरेशन को सब एक बच्चा में मैंने ऑपरेशन किया और आज हमारे दगल कर दी। हमारे क्या हुआ, हमारे क्या किया, हमारे सिर्री आदमी बैठो देखो जय में मारे मागी लगा के हम पेट्रोल डाल के यही में मरेंगे। हम इसी में हमारी जमीन हड़प लगी। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की कहीं पर उच्च अधिकारियों से? कब की थी? कल परसों 3 दिन हो गए हमको कहते। तो कोई आया यहाँ जांच करने? पुलिस आई थी, दरोगा साहब आए थे। हाँ, तो कह रहे थे हम बंद करा देंगे, बंद भाई नहीं है, बंद चल रही। क्या चाहती हैं आप? हमें जमीन मिलने चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए हमारा जैसा। हमें अपनी जमीन चाहिए। साहब कुछ नहीं है, जो हामिद हैं, तो हामिद जो है इस पे नाजायज कब्जा किए थे और इस पे जो है नाला की सफाई और खुदाई का जो मामला था, पानी का जल भराव होने के कारण तो इसको साफ करवा रहे थे, लेकिन जो है उस पे ये लोग सब मामला कर रहे हैं, उसका निस्तारण करवा देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या जैसी उन्होंने धमकी दे रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और शिकायत भी की है। तो प्रशासन आया था क्या? प्रशासन बराबर आ रहा है, हमारी भी सूचना जा रही है, हमें भी मारने की धमकी दी गई थी। रवि कुमार शर्मा शंकर द्वारा, वो अनंत नाम का लड़का है, और हामिद द्वारा हमको धमकी दी गई मारने की कि रास्ते में कहीं या तुमको हम से मारेंगे। इसलिए हम बार पुलिस प्रशासन की मदद से ये सब अपना काम करवाया। अच्छा, आपको ग्राम अटरिया के प्रशासक बनाया गया क्या? प्रशासन वीडियो पंचायत को बनाया, हमें कार देखने के लिए कार्यवाहक के रूप में कर दिया गया। कार्यवाहक के रूप में कर दिया ग्राम अटरिया। सारी कार्यवाहक खत्म हो गए थे। तो अभी क्या चाहते, क्या करवाएंगे आप इसमें? सभी को एक ही न्याय होना चाहिए, हम ये चाहते हैं सबको न्याय मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राजस्व अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश देते रहे हैं, लेकिन अटरिया गांव का मामला इन दिनों निर्देशों पर सवाल खड़े कर रहा है। किसानों का आरोप है कि रातों रात खेतों में जेसीबी चल गई, लेकिन राजस्व विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब शिकायत के बाद जांच शुरू हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर समय रहते निगरानी और कार्यवाही क्यों नहीं हुई। शिकायत मिलते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में नाला निर्माण का कार्य नियमों के विपरीत पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने तत्काल खुदाई का काम रुकवा दिया। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यदि जांच में किसानों के आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है और किसान अपनी जमीन की सुरक्षा के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की
मांग कर रहे हैं। फिलहाल खुदाई का काम रुक गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर किसानों के आरोप सही है तो आखिर बिना अनुमति खेती में जेसीबी कैसे चल गई। अब सबकी नजर प्रशासन की जांच पर है, जिससे तय होगा कि दोषियों पर कार्यवाही होती है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।